Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूँ. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. The name of the chapter is differentiation, and basically it is the 14th lecture of this series. In our today's lecture, we will solve different theorems of differentiation, and also we will solve two examples, example number 1 and 2, which are related to the exercise number 2.3. So first of all, आप इसको इस तरह कह सकते हैं, इसकी प्रीवियस नॉलेज के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन: फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय इब इनिशियो मेथड. ऑल ऑफ दीज आर द नेम ऑफ अ सिंगल मेथड. आपके पास इस तरह आ सकता है: सॉल्व बाय यूजिंग डेफिनेशन, सॉल्व बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और सॉल्व बाय यूजिंग इब इनिशियो मेथड. ये बेसिकली आपके पास एक मेथड जो हम लोगों ने डेवलप किया था, मैं उसकी एक दफा उसको रिवाइज करने लगा हूं कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन. बेसिकली आज के जो थ्योरम्स हैं वो सारे के सारे इस डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो हमारी इस डेफिनेशन के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. Solution. First of all, we will consider it as let y is equal to f of x. इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. फर्स्ट स्टेप, बेसिकली इस जो मेथड है इसको हम लोगों ने 4 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसके अंदर इंक्रीमेंट्स ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास y वेरिएबल है और राइट साइड पे आपके पास क्या है जी, x वेरिएबल आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आप y से जो रिलेटेड आपके पास उसकी जो इंक्रीमेंट है डेट विल बी डेल्टा y, और राइट साइड पे जो आपके पास x से रिलेटेड आपके पास इंक्रीमेंट है डेट विल बी डेल्टा x. तो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने दोनों साइड पे इंक्रीमेंट्स ऐड करनी है. देखिएगा, वो राइट y प्लस डेल्टा y इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसको भी हम लोगों ने एज ए इक्वेशन नंबर 2 लेबल किया है. सो कीप इन योर माइंड दैट इन फर्स्ट स्टेप वी ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स. सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली वी फाइंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. आपने ये सेकंड स्टेप के अंदर ध्यान में रखिएगा, आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. देखिएगा, ये आपके पास आ गया y प्लस डेल्टा y माइनस y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स के आ गया. अच्छा, ये आपके पास इसका जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? आपके पास जो लेफ्ट साइड पे y से आपके पास जो y है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, वी गेट डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. ये इसके सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया. गौर कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने वी ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया था? वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इन द रिजल्ट वी फाइंड डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. ये इसका सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया. थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप के अंदर आपने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स. जब आप दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे आपके पास ये टर्म आ जाएगी जी. देखिएगा, डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड कर दिया है. नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट्स. लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड पे जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x. सिमिलरली वी अप्लाई द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन द राइट हैंड साइड.
अच्छा, अब आप इसको गौर कीजिएगा, वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट limit delta x approaches to 0, delta y over delta x, it will becomes dy by dx, और ये जो राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f, so we can write it as a dy by dx, it is equal to f prime of x, ये आपके पास आ गया, और we can write in another way d by d of x, आपने y की जगह पे यहाँ पे क्या किया है, आपने y की जगह पे उसकी वैल्यू थी डेट वाज f of x, आपने वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, और राइट हैंड साइड पे उसी तरह आपके पास क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x। अच्छा, अब इस चीज को गौर कीजिएगा, बेसिकली इट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये आपके पास, इसको बार बार आगे हम लोगों ने यूज करना है, इसी चीज को आपने ज़हन में रखिएगा, whenever limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x ओवर डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा, वी कैन राइट इट एज अ एफ प्राइम ऑफ एक्स। मैं इसकी लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और इसको अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे f है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x है, हमने इसको f प्राइम लिख दिया है। अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये g का फंक्शन हो जाए, g ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस g ऑफ x आ जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, g प्राइम ऑफ x आ जाएगा। अच्छा, अब इनके जो स्टेप्स हैं उनको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया था, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने वी ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, और जो उसकी रिजल्टिंग इक्वेशन आई थी, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डेल्टा x, एंड लास्ट फोर्थ एंड फाइनल जो आपके पास था, दैट वी अप्लाई द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, व्हिच प्रोड्यूस d by dx f of x is equal to f prime of x. Basically it is the definition of the derivative. Now we will solve its first theorem. First of all we will state it. Statement. It is also known as a sum rule of the derivative. Similarly we will prove for subtraction rule of derivative. If f of x and g of x are differentiable function at x, both f of x and g of x functions are differentiable at a particular point x, then we have to prove that d by d of x into f of x plus g of x, it is equivalent to the f prime of x plus g prime of x, or we can say that it is equal to first derivative of f plus फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g. सो मैं इसको स्टेटमेंट को अगेन एक दफा रिपीट करता हूं। स्टेटमेंट है आपके पास, इट इज नोन एज अ सम रूल ऑफ डेरिवेटिव। इफ f of x and g of x both are differentiable functions at a particular point x, then we have to show that d by d of x, f of x plus g of x, it is equivalent to the f prime of x plus g prime of x. So now we start its proof. प्रूफ के अंदर उसी तरह हम लोगों ने ये जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसको क्वेश्चन को किया है, हम इसको 4 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर इट एज अ लेट y इज इक्वल टू f of x प्लस g of x। y आपके पास एक फंक्शन है जो आपके पास f of x और g of x की सम के ऊपर आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा है, जो इन दोनों को समेशन कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शंस की। जी, फर्स्ट स्टेप आपके अंदर इसने आपने क्या किया है, वो आपने उसको लेट किया y इज इक्वल टू f of x प्लस g of x। अब जो डेरिवेटिव फाइंड करने का बाय एब इनिशियो मेथड था, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था, या बाय डेफिनेशन था, क्या उसका फर्स्ट स्टेप था, वो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप था वो ऐड इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास क्या आ रहा है जी, अगर आपके पास y है, देखिएगा लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है y, तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या ऐड करेंगे, डेल्टा y, और राइट साइड पे आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास x है, सो वी ऐड डेल्टा x इन बोथ ऑफ दीज फंक्शन। सो इन फर्स्ट स्टेप वी ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। You can see that we add delta y on left hand side and delta x on
राइट हैंड साइड, जहां पे y था वहां पे आपने डेल्टा y को ऐड कर दिया है, और जहां जहां पे x था वहां पे आपने डेल्टा x को आपने ऐड कर दिया है। डेल्टा x और डेल्टा y बोथ आर द वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स, और आपने इसको इक्वेशन को इक्वेशन 2 से लेबल कर दी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। आपने क्या करना है, वी फाइंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अप्लाई कीजिएगा, लेफ्ट साइड से आपके पास लेफ्ट साइड आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और राइट साइड से आपके पास क्या होगा, राइट हैंड साइड आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड के अंदर तो सिंपल आपके पास क्या आएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर y से y आपके पास कट हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास सब्ट्रैक्शन या कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। सिर्फ एक काम हमें करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा एक फंक्शन आपके पास है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, आपने इसी का जो इसी से मिलती जुलती जो वैल्यू है आपने उसको इसके साथ इकट्ठा कर दी है, और सिमिलरली जो g ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स था उसके साथ आपने क्या कर दिया है, आपने g को इकट्ठा कर दिया है। हमने ये कर दिया कि हमने इन दोनों को अरेंज कर दिया है। देखिएगा फर्स्ट 2 स्टेप्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। इन फर्स्ट स्टेप वी ऐड इंक्रीमेंट्स, इन सेकंड स्टेप वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस एंड गेट डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस g ऑफ x। जी थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग इन पूरी इक्वेशंस को दोनों साइड्स को आप क्या करते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। डेल्टा एक्स से रिजल्ट कर डिवाइड करने के बाद देखिएगा आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। मैंने पूरी राइट हैंड साइड को एक ही डेल्टा एक्स से डिवाइड करने की बजाय मैंने उसे क्या किया है, आपने जो एफ वाली टर्म्स थी आपने उनको सेपरेट आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है, और जी ऑफ एक्स वाली जो टर्म्स थी या जी वाली जो फंक्शन था आपके पास उसको आपने सेपरेटली डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है। ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करते हैं, फोर्थ आपके पास स्टेप जो होता है वो फाइनल स्टेप होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी अप्लाई द लिमिट्स। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए आपने दोनों साइड्स पे ये जो है वो लिमिट अप्लाई कर दी। थोड़ा सा इसको और आपने सिंप्लीफाई किया है, आपने दोनों फंक्शन जो दोनों आपके पास जो फैक्टर्स आ रहे थे आपने उनके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई की है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया, और राइट साइड पे जो एफ वाला फंक्शन था आपके पास उसके ऊपर आपने लिमिट सेपरेट अप्लाई की है, और जो जी वाला फंक्शन था उसके ऊपर आपने लिमिट सेपरेट अप्लाई की है। अब गौर कीजिएगा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड को नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx, एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ये देखिएगा ये सारा क्या बन गया आपके पास, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द f, एंड सिमिलरली ये जो आपके पास सेकंड टर्म है इट बिकम्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये हमारी डेरिवेटिव की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी राइट सिंपली dy by dx is equal to f prime of x and प्लस g प्राइम ऑफ x। ये आपके पास सिंपल आप इसको आपने एक शॉर्टेस्ट वे में आपने इसको लिख दिया है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ जस्ट आपने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे देखिएगा आपने यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू डेट वाज f ऑफ x प्लस g ऑफ x, आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो डेट वाज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल दैट डेरिवेटिव ऑफ f of x plus g of x with respect to x, it is equivalent to the derivative of f plus derivative of g। ये आपके पास आ गया। अच्छा ये आप इसको गौर कीजिएगा, ये आपके पास रूल है यहाँ पे, इट स्पेशली फॉर सम, लेकिन आप पूरे फंक्शन को देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर आपके पास दोनों के दरमियान अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन भी आ जाए तो आप 100% इसी क्वेश्चन को माइनस ही चेंज के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, और आपने इसका जो डिफरेंस रूल है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव द डिफरेंस रूल। डेरिवेटिव ऑफ f of x minus g of x, it can be written as it is equivalent to the f prime of x minus g prime of x. So
ये आपके पास इसका सम रूल आ गया और आपके पास डिफरेंस रूल आ गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट थ्योरम which is known as a product rule. स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम उसी तरह आपके पास होगी। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट एक्स, then what we want to prove? We have to prove that derivative of f of x into g of x, it is equivalent to the f of x into g prime of x plus g of x into f prime of x. सिंपल मीनिंग्स में क्या कर सकते हैं, आपके पास f of x और g of x दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आपके पास हो रही है। जब आप इसको डेरिवेटिव आप इसका लेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, अब अगर ये आपके पास, अगर ये वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, अगर ये वाली टर्म, अगर मैं पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं g ऑफ x को एज इट इज लिख देता हूँ और f प्राइम x ले आ जाता है प्लस f ऑफ x एज इट इज इनटू g प्राइम ऑफ x, मींस आप इनकी जगह चेंज कर देते हैं, तो ओवरऑल आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू द b प्लस a, ये आपके पास आ जाएगा। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट रूल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स प्रूफ। In proof, first of all, we will let y is equal to f of x into g of x. We label it as equation number 1. G. In first step of solving this question, आप इसको क्या करते हैं, we add increments on both sides. लेफ्ट साइड पे y वाली टर्म है, आप उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, y प्लस डेल्टा y, और राइट साइड पे जहाँ पे x है उसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ गया y प्लस डेल्टा y, और राइट हैंड साइड पे इट बिकम्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू g ऑफ x प्लस डेल्टा x आपके पास आ गया। वी लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, वी ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। इन नेक्स्ट स्टेप्स वी विल फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे देखिएगा अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो सेम आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन y से y आपके पास कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट साइड पे तो ऐसी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। टारगेट पे गौर कीजिएगा, आपको टारगेट क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x प्लस फिर g ऑफ x एज इट इज इनटू f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज नहीं लग रही, किसी तरह आप देखें कोई क्या उसकी डेफिनेशन बन रही है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g की। क्या करना है, हमने f ऑफ x को एज इट इज चाहिए हमें, यानी कि ये यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसको हमें, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हमें एज इट इज चाहिए, यानी कि ये एज अ कॉमन चाहिए, बाइट चाहिए। कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट वाली टर्म को अभी आप इसके ऊपर फोकस ना करें, यहाँ पे एक टर्म हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। देखिएगा आपके पास टर्म कौन सी है जी, हमारे पास है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये हमें नहीं चाहिए, इट्स मीन ये कॉमन होके बाहर आनी चाहिए। इसका मतलब है एक फैक्टर तो जो टर्म का ऐड करना है वो आपके पास क्या होना चाहिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, एक आ गया जी। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर क्या चाहिए, हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक द डेफिनेशन ऑफ g प्राइम ऑफ x। g प्राइम ऑफ x की जो डेफिनेशन आएगी दैट विल बी g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x, सो दैट्स व्हाई वी विल ऐड f ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू g ऑफ x। आप इसी टर्म को ऐड भी कर देंगे और इसी टर्म को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। देखिएगा जरा, लेफ्ट साइड पे आपके पास वही सिंप्लीफिकेशन होगी, डेल्टा y आ गया, और ये जो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x था, इसको आपने पहले सब्ट्रैक्ट किया है, फिर आपने इसको ऐड कर दिया है, और लास्ट वाली जो आपके पास टर्म थी उसको आपने एज इट इज लिख दिया है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, गौर कीजिएगा, मैं वही बात कि सिर्फ ये इस पूरे थ्योरम के अंदर सिर्फ ये एक चीज समझ आनी चाहिए आपको, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं
कि आपने ये स्पेसिफिक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों की है, आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ही क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट की है, तो उसको गौर करें। अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एज इट इज कॉमन निकलना चाहिए। आपके पास एफ ऑफ एक्स के अभी ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है, ताकि दोनों में से ये एज अ कॉमन बाहर चला जाए। जब ये दोनों में से एज अ कॉमन बाहर चला जाएगा तो फर्स्ट वाली टू टर्म्स के अंदर देखिएगा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा, जो हमारी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब जो चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट की है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसी चीज़ को आपने ऐड भी कर दी है, और लास्ट फोर्थ वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ गई है। अच्छा, अब जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं उनको एज अ कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। जो देखिएगा ज़रा, मैं इसी स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके सामने आ जाए। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, क्या था जी आपके पास, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से आपके पास क्या आ गया है, जी ऑफ एक्स आपके पास कॉमन आ गया है। सो वी टेक कॉमन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड गेट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया, और लास्ट वाली टू टर्म्स में से आपके पास जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा था, तो आपने उसको जी ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया, आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आके आपके पास इसका जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे थ्योरम के अंदर सिर्फ वही टर्म है कि आपने क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसी के ऊपर आपने गौर करना है जी। अब आपने थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, इन थर्ड स्टेप वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। आपने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स जी। इस तरह देखिएगा जरा, लेफ्ट साइड पे आपके पास डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया है। अंदर वाली जो टर्म है, जो बेसिकली जिनको हम लोगों ने डेफिनेशंस के अंदर कन्वर्ट करने हैं, हमने उनको डिवाइड कर दिया है डेल्टा एक्स से। ये आपके पास आ गया, दोनों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है। और अब इसका जो थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, लास्ट स्टेप के अंदर आप इसको क्या करते हैं, वी अप्लाई द लिमिट्स ऑन बोथ एंड्स। अप्लाई लिमिट्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हर टर्म के ऊपर आप इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर दी हर टर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो ऑब्वियसली होगी लिमिट, इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर दें, जो चीज़ कॉमन निकली थी। आपके पास जो टर्म्स ब्रैकेट्स के अंदर है उनके ऊपर अलग से अप्लाई कर दें। ये आपने हर टर्म के ऊपर सेपरेटली उनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर दी है। गौर कीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन को, इसी लास्ट वाले स्टेप को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोबारा इसको लिखता हूँ। ये आपके पास आ गया, लेफ्ट साइड पे तो लिमिट्स का कोई इशू नहीं है, वो लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह लिमिट अप्लाई की है। आपने ये जो दोनों में से कॉमन निकला था उसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई की है, आपने ब्रैकेट्स के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई की है सिमिलरली। अच्छा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स वाली टर्म नहीं है, अगर आप इसके ऊपर लिमिट ना भी अप्लाई करें तो हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट स्टेप के ऊपर भी आपने अलग से लिमिट अप्लाई की है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के ऊपर, इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे तो देखिएगा, जब आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है, जब आपने डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो अप्लाई की है, इट सिंपली बिकम एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट आपने जो ब्रैकेट्स के ऊपर जो है डेल्टा एक्स वाली लिमिट है उसको एज इट इज रहने दी है। सिमिलरली यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट ने कोई इफेक्ट नहीं किया है, और जो द टर्म्स विच आर इनसाइड द ब्रैकेट्स उसको भी आपने एज इट इज लिख दिया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या ये सारी टर्म जो है वो आपके पास जी का फर्स्ट डेरिवेटिव को नहीं रिप्रेजेंट कर रही। सिमिलरली ये जो लास्ट वाली है आपके पास सारी टर्म है, क्या ये एफ के फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही जी। तो इसी को हम लोगों ने अब कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ द जी प्राइम ऑफ एक्स। सिमिलरली जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ गया, डेट वॉज आर टारगेट। वी प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x it is equivalent to first function as it is into derivative of second function plus second as it is into derivative of the first function, or we can write it as y की जगह पे जस्ट आपने वैल्यू पुट कर दी, consider f of x first function and g of x as a second function. So we
सिंपली जब भी आपके पास प्रोडक्ट आपने रूल अप्लाई करना हो, आप क्या करेंगे जी, आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट रूल एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द डेरिवेटिव्स। ये और क्वेश्चन रूल आपको अगर आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करनी है, सो दीज टू रूल्स मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। If f of x and g of x are differentiable functions at a particular point x, then we can say that derivative of f of x over g of x, it is equivalent to g of x का whole square, g of x as it is into derivative of f minus f of x as it is into derivative of g। गौर कीजिएगा, याद करने के लिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, वी हैव टू फंक्शंस, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस के क्वोशिएंट की फॉर्म में हो तो आप उसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां सिंपल वर्ड्स, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। देख लें, आपको जिस तरह ये इजी लगता है याद करने के लिए आप उस तरह इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आफ्टर प्रोडक्ट रूल जी। उसी तरह आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर इट एज लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, वी विल ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, जहां पे y वाली टर्म्स है वहां पे उनके अकॉर्डिंग डेल्टा y ऐड हो जाएगा, और जहां पे x वाली टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा x ऐड हो जाएगा। देखिएगा, वी राइट इट एज अ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x ओवर g ऑफ x प्लस डेल्टा x आ गया। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 से लेबल कर दी है। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, वी ऐड इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सिंपली इनको क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपके सामने मैंने इसको लिख दी है, ये सिंपली आपने इसको सब्ट्रैक्शन की है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y से y कट हो जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर ऐसी कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सिंपल सा इसका एलसीएम है, देखिएगा इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि एलसीएम के अंदर आपने क्या किया है, ये आपने आपके पास ये इसका एलसीएम आ गया जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा जी, अब जैसे आपने वहां पे इसकी एडिटिंग की थी, एक टर्म आपने इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट की थी, प्रोडक्ट रूल के अंदर हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, एक टर्म आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। थ्योरम को रिवाइज कीजिएगा, अभी जो इसकी स्टेटमेंट पड़ी है, हमने कहा था स्टेटमेंट के अंदर क्या था जी, आपके पास स्टेटमेंट के अंदर था डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज, मींस नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर जी ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म के अंदर आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स को क्या आना चाहिए, एज इट इज आना चाहिए। मींस आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स की जरूरत नहीं है फर्स्ट टर्म के अंदर, तो जी ऑफ एक्स एज अ कॉमन बाहर निकल जाना चाहिए। इस वाली टर्म को एंड पे रहने दें, तो यहाँ पे एक टर्म तो हमने जो ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और दूसरा एलिमेंट देखिएगा वो आपके पास क्या है जी, यहाँ पे अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, जी ऑफ एक्स तो एज इट इज बाहर निकल गया, अब इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स चाहिए। मींस एक टर्म तो आपके पास जी ऑफ एक्स आ गई और दूसरी टर्म इसके साथ क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा,
आपने यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिख दिया है और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने उसी टर्म को ऐड कर दिया है ताकि ओवरऑल आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। अच्छा, अब गौर कीजिएगा इनके ऊपर, यहाँ पे जी ऑफ एक्स, यहाँ से भी आपके पास जी ऑफ एक्स कॉमन, आप इसको निकाल सकते हैं। और लास्ट वाली टू टर्म्स के अंदर क्या है जी, लास्ट वाली दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप एफ एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने सिंपली कॉमन जो टर्म्स है उनको बाहर निकाल लिया। गौर कीजिएगा, अगर हमें क्या चाहिए, एफ का डेरिवेटिव चाहिए, तो हमारे पास वो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो ठीक है, यानी कि इसके लिखने का पैटर्न ठीक है, लेकिन नेक्स्ट साइड पे देखिएगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसको हमारी जो अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन ले लें ताकि ये वाली टर्म आपके पास पहले आ जाए और ये जो जी ऑफ एक्स है ये आपके पास बाद में लिखा जाए। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा आपका माइनस को यहाँ से कॉमन आ गया, अंतर आपके पास आ गया जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। इसका यहाँ तक इसका सेकंड स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस टर्म को एक साइड पे लिख देता हूँ ताकि बार बार डिनोमिनेटर ना लिखना पड़े, और ओवरऑल पूरी इक्वेशन को हम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट क्या किया जी, वो जो जी ऑफ जो पूरा ओवरऑल डिनोमिनेटर था उसको मैंने बाहर निकाल लिया और इनको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गया। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये पूरी आपके पास क्या डेफिनेशन बन रही है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ। सिमिलरली इट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी। सिर्फ एक चीज की आपके पास अभी कमी है, वो आपके पास क्या है, लिमिट। यहाँ तक इसका आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वी विल अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स। देखिएगा, वी अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। जहाँ पे आपके पास फंक्शन थे विच आर डिपेंडिंग ऑन डेल्टा एक्स, आपने उसकी जगह पे क्या कर दिया है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो आपके पास अप्लाई कर दी है। देखिएगा, यहाँ पे आपके पास जब डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ गया है, यहाँ पे जब आपने जीरो पुट किया तो आपके पास क्या आ गया है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने उसको गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ गया। ये वाला जी ऑफ एक्स आपके पास एज इट इज है और ये सारा क्या बन गया, इट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ गया एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दें, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और वी कैन से दैट न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। सो ये तीनों थ्योरम आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, आप देखिएगा इट्स वेरी इजी एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ी सी उसके अंदर इजी एग्जाम्पल है ये भी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको जो है वो मैं ध्यान से इसको करवा रहा हूँ। सो आप उसको गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू, ये आपके पास y की जो है वो स्टेटमेंट गिवन है, उसके आगे मेंशन है x इज नॉट इक्वल टू 1। हमने ऑलरेडी भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे ये कंडीशन क्यों आती है। देखिएगा, अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 आप डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने इस इक्वेशन को पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले कोशिश करें जितना मैक्सिमम ये सिंप्लीफाई हो सकता है आप इसको सिंप्लीफाई करें। हम इसको y की इक्वल लेते हैं, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, ये आपके पास जो है वो क्या इसको लिखा हो x की पावर 3/2 माइनस 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की 1/2 का क्यूब लिख सकता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको क्या किया है,
बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज रहने दी है। ये x की जो 3/2 थी इसको मैंने कर दी है x की 1/2 का क्यूब कर दिया। चेक कीजिएगा क्या ये वही ऊपर वाली टर्म नहीं आ जाएगी, x की पावर 3/2 नहीं आ जाएगा, और साथ में क्या कर दिया है 1 का क्यूब इसको लिख दिया। सो दैट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो दैट्स वाई आपने इसको इस पैटर्न में लिखा है। a का रोल क्या प्ले कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x, और b का रोल क्या प्ले कर रहा है 1 प्ले कर रहा है। मैंने x की 1/2 की जगह पे उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया है। ये आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आपके पास टर्म आ गई। अब इसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने लगे ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का। x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 वाली टर्म एज इट इज आ गई। इसके ऊपर जब आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो वो किस चीज के इक्वल होता है a माइनस b के इक्वल। a का रोल क्या प्ले कर रहा है यहाँ पे x, और b का रोल क्या प्ले कर रहा है आपके पास 1, तो वो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। वी सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। फिर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 से स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आपके पास कट हो जाएगा, ये आपके पास x बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस 1 आ जाएगा। जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है उसको हम लोगों ने कर दी है। ये आपके पास थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। देखिएगा ऊपर अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते तो आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ता था, जिसके अंदर बच्चे थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करते हैं। तो यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर खत्म हो गया है, इसका डेरिवेटिव लेना आपके पास क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x को x से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, फिर ये मींस हम लोगों ने पहले स्क्वायर रूट ऑफ x को नेक्स्ट वाली तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। we get x into square root of x plus square root of x into square root of x plus square root of x plus then we multiply 1 by all three terms। ये आपके पास आ गए। देखिएगा जो भी कोई सिंप्लीफिकेशन होती है उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा x और x की पावर 1/2, ये आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, it becomes square root of x whole square, so it produce x। और हमारे पास ये आपके पास x as it is आ गया है। ये आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x आपने इसको ऐड कर दिया, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया और प्लस 1 आ गया। अभी एक और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये x को x के साथ ऐड कर दें, ये आपके पास आ गई स्टेटमेंट x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा इजी हो जाएगा जी। नाउ अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड पे अलग अलग से इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपने हर टर्म के ऊपर राइट हैंड साइड के हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली आपने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया है। आप उसका हर टर्म का अलग से डेरिवेटिव ले रहे हैं। कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। यहाँ पे देखिएगा पावर रूल हमारे पास क्या होता है, पावर रूल हमें बताता है कि पावर जो है वो स्टार्ट पे आ जाती है और वेरिएबल की पावर में से क्या हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपने पावर इसकी नीचे आ गई 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1 हो गया, 2 एज इट इज रहा। इसके ऊपर जब आपने पावर रूल अप्लाई किया है पावर नीचे आ गई और पावर में से क्या हो गया 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। x का डेरिवेटिव वी नो दैट 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो मर्जी हो चाहे उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। गेट 3/2 माइनस 1 जब करेंगे तो इट विल बिकम्स ओनली स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, आपके पास आ गया x की पावर ओनली -1/2 प्लस 2 आपके पास आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको लिख लें, ये आपके पास आ गया जी। वी गेट आपने क्या किया सिंपली इसको स्क्वायर रूट ऑफ x की फॉर्म में लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में आप ले गए हैं, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको थोड़े से ध्यान से देखिएगा जी। अब एक दफ़ा इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर के हम लोगों ने किया क्या है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोगों ने एक इसका डिफरेंस टूल मैंने इसका जो आपके लिए छोड़ा था उसके अंदर आपने क्या किया है, आपने इसको करना है कि दो फंक्शंस का आपके पास क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट या सम हो रहा हो, तो आपने उसको क्या किया था, दोनों के ऊपर डिफरेंशियल अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव आ गया है सब्ट्रैक्शन साइन, और जी ऑफ एक्स का आपके पास क्या आ गया, अलग से डेरिवेटिव आपके पास आ गया। अगर यहाँ पे सम है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, सम का साइन आपके पास आ जाएगा। दैट वाज असाइनमेंट फॉर यू। हम लोगों ने इसको एडिशन के लिए सॉल्व किया था, आपने इस वाले को किसके लिए सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए। जी नेक्स्ट वी सॉल्व प्रोडक्ट रूल। वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। रूल क्या था जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये आपके पास इसका प्रोडक्ट रूल था। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वाज द क्वोशंट रूल। अभी जो हम लोगों ने किया है वो आपके पास क्या है, वी हैव द क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। क्या इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। अच्छा अब जहन में रखिएगा ऊपर वाले फंक्शन के अंदर तो एडिशन था प्रोडक्ट रूल में, तो अगर आप टर्म्स को आगे पीछे भी लिख लेते तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ पे क्वोशंट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसको इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व की है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो अब इसकी असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। ऑलमोस्ट मेजर पार्ट इसका हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिया है। असाइनमेंट के अंदर स्टेट एंड प्रूव डिफरेंस थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स, हम लोगों ने उसी थ्योरम को सम के लिए किया है, आपने उस थ्योरम को डिफरेंस के लिए आपने करना है। यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, वेरी इजी एग्जाम्पल, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 स्टेप के अंदर आपके पास हो जाएगी। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।